बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक रोज बाकी रह गया। 1 जनवरी से एफबीआर में रजिस्टर्ड ना होने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स पर प्लॉट्स और फाइलर्स ट्रांसफर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि ना तो प्लॉट्स ट्रांसफर हो पाएंगे और ना ही फाइलर्स आप बन पाएंगे। इस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सिर्फ एफबीआर में रजिस्टर्ड डीलर्स के प्लॉट्स और फाइल्स ही ट्रांसफर हो सकेंगी। चीफ कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन अल खिदमत ग्रुप मोहम्मद सईद का कहना है कि डीलर्स की रजिस्ट्रेशन का काला कानून किसी सूरत काबिल अमल नहीं, फिल फौर खत्म किया जाए। मुतालबा तस्लीम न किया तो 15 जनवरी प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक रोज बाकी है। 1 जनवरी से एफबीआर में रजिस्टर्ड न होने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स पर प्लॉट्स और फाइल्स ट्रांसफर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सिर्फ एफबीआर में रजिस्टर्ड डीलर्स के प्लॉट्स और फाइल्स ही ट्रांसफर हो सकेंगी। चीफ कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन अल खिदमत ग्रुप मोहम्मद सईद का कहना है कि डीलर्स की रजिस्ट्रेशन का ये काला कानून किसी सूरत काबिल अमल नहीं, फिल फौर इसको ख़त्म किया जाए। अगर मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो 15 जनवरी को भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। एहतजाजी मुजाहरा करने का इंदिया दे दिया गया है। कहा गया है कि हमारा मुतालिबा माना गया, अगर ना माना गया तो 15 जनवरी को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से डिटेल्स देंगे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। डीलर्स की रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है और एफबीआर की जानब से सख्ती से हदायत है, सिर्फ वही प्रॉपर्टी डीलर्स खरीदो फरोख्त कर सकेंगे जो एफबीआर में रजिस्टर्ड होंगे। इस काले कानून के खिलाफ अल खिदमत ग्रुप प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद सईद। हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या सूरत हाल है जी, ये कैसे समझते हैं इस कानून को? अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, इन्होंने ये जो नया रजिस्ट्रेशन का काम कर दिया है, ये इन्होंने बहुत गलत फैसला किया है। कोई जनवरी के बाद जो इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर ट्रांसफ़र होगा, इनकी दोबारा फिर ट्रांसफ़रें रुक जाएंगी क्योंकि कोई डीलर अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये रजिस्ट्रेशन करने में भी कितने माह इनको लगेंगे, तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि इसको वापस लिया जाए। और अगर इन्होंने इसको वापस ना लिया तो हम 15 जनवरी को फिर एहतजाज कर देंगे इनके खिलाफ गवर्नमेंट के, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी जो डीसी रेट को इतना रेट बढ़ाया था उस सिलसिले में भी इनको अपनी गलती उन्होंने तस्लीम कर ली थी। तो अब इसी तरह इनको भी अभी अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत गलत फैसले करते हैं जिसमें हम इनको नुकसान ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा इनको ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि लोग प्रॉपर्टी से परचेजिंग से अवॉइड करेंगे तो उनको गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं वो उनके पास नहीं जाएंगे। लिहाजा इनको चाहिए कि इसको ना वापस लिया जाए। जी, आपने बात सुनी मोहम्मद सईद की। उनका कहना है कि इस काले कानून को वो किसी सूरत नहीं मानते और इससे प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो ठप होकर रह जाएगा। और अगर इनके मुतालबात हुकूमत नहीं मानती तो 15 जनवरी को भरपूर एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया। मुतालिबे गए तो 15 जनवरी को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि मंसूबों की तशहीर में तहरीक इंसाफ सबसे आगे। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तशहीर के लिए 1 अरब 84 करोड़ रुपए का मजीद इजाफी फंड मंजूर कर लिया गया। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तशहीर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजमूई तौर पर 2 अरब 80 करोड़ रुपए का फंड खर्च करेगी। मंसूबों की तशहीर में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तशहीर के लिए 1 अरब 84 करोड़ रुपए का मजीद इजाफी फंड मंजूर कर लिया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तशहीर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजमूई तौर पर 2 अरब 80 करोड़ रुपए का फंड खर्च करेगी। मंसूबा 429 अरब का है और तशहीर पर 2 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। मंसूबों की तशहीर में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। मंसूबा 429 अरब का है जबकि तशहीर पर 2 अरब 80 करोड़ खर्च आएगा। आपको बताएं कि मंसूबों की तशहीर में तहरीक इंसाफ सबसे आगे। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तशहीर के लिए 1 अरब 84 करोड़ रुपए का मजीद इजाफी फंड मंजूर। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तशहीर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजमूई तौर पर 2 अरब 80 करोड़ रुपए का फंड खर्च करने जा रही है। आपको बताएं कि मंसूबों की तशहीर में मंसूबा 429 अरब का है और तशहीर पर 2 अरब 80 करोड़ का खर्चा होगा। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबों की तशहीर में तहरीक इंसाफ सबसे आगे। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तशहीर के लिए 1 अरब 84 करोड़ रुपए का मजीद इजाफी फंड मंजूर किया गया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली, ये बताइएगा, क्या 1 अरब रुपया पहले कम था जो अब मजीद 1 अरब 80 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है?
जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 429 अरब रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो पंजाब में शुरू किया। 1 जनवरी से बाकायदा लाहौर के अंदर इसका आगाज़ होगा। अब इस प्रोजेक्ट में जहां इसकी कॉस्ट बढ़ी, जिसमें 96 अरब रुपए का इजाफा, जो कि एक फाइनेंशियल बिड जो है वो दी गई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो उसकी रकम में इजाफा हुआ। तो दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब ने अपने इस प्रोग्राम की तशहीर के ऊपर 1 अरब 80 करोड़ रुपए का मज़ीद इजाफा कर दिया। अब इसका मकसद क्या है कि इस प्रोग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर की जाए, इसकी एडवर्टीज़मेंट की जाए, लोगों को बताया जाए कि ये तहरीक इंसाफ का एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जो कि एक सुपीरियर प्रोग्राम है जो आवाम के लिए शुरू किया, ताकि इस पर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इससे पहले जब प्रोजेक्ट का PC1 अप्रूव किया गया PND बोर्ड की तरफ से, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर 1 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया था। और इस पर वफाकी हुकूमत ने भी कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 1 अरब रुपए का बजट कम अज़ कम इस पर खर्च करेगी, ताकि इस प्रोग्राम की तशहीर जो है वो की जा सके मुकम्मल तरीके से। लेकिन अब इसमें मज़ीद बजट जो है वो 1 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा जो है वो किया गया। और इस रवा माली साल के दौरान 2021-22 का बजट चल रहा है, इसमें 50 करोड़ रुपए की तशहीर जो है वो पंजाब हुकूमत करने जा रही है। अब इस पर मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो भी चलाए जा रहे हैं, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की कवरेज जो है वो मज़ीद बढ़े, लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये प्रोग्राम है। और इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिक़ दौर हुकूमत पर जब मनसूबों की तशहीर की जाती थी, तो उस पर अपोजिशन में बैठ कर एतराज़ात लगाए जाते थे, इल्ज़ामात लगाए जाते थे। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिक़ दौर हुकूमत में जो मनसूबों की तशहीर होती थी, उससे भी तजावुज़ करते हुए अपने मनसूबों की तशहीर जो है वो कर रही है, और इस पर अरबों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। अली रामी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि शहर में स्मोक का राज बरकरार है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 290 रिकॉर्ड की गई। टाउन हॉल के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया है। एम्प्लॉय सोसाइटी के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रहा, जबकि नेशनल हॉकी स्टेडियम में AQI 209 रिकॉर्ड किया गया। शहर का मतला खुश्क है, मौसम सर्द है, हवाएं चलने से खुनकी बढ़ चुकी है। मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं, बात करेंगे इस हवाले से सादिया खान से। जी सादिया, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो आज मौसम कदरे बेहतर है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हवा चलने की वजह से जो डस्ट के पार्टिकल महसूस हो रहे थे वो भी छटते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मौसम के लिहाज से, तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है, ख़ासकर रवां बरस जो है खुश्क साली रही है। मौसम सरमा में बारिशें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी पड़ी और शहरियों को बहुत से वायरल इन्फेक्शन हुए हैं, उनकी सेहत पर बुरे असरात मरतब हुए हैं। उसके साथ साथ स्मोक के मामला जो थे नवंबर के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा संगीन हुए थे। अगर अब हम लाहौर की बात करते हैं तो हवाएं चलने की वजह से और हवा में नमी का तनासब कम होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में रोज़ बरोज़ जो है वो बेहतरी देखने को मिल रही है। आज भी अगर हम बात करते हैं लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 190 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में शुमाल मगरबी हवाओं के साथ मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेंगे, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बनेगी, जिससे न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, उसके साथ साथ कहा यह जा रहा है एक दफ़ा फिर जो है लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो धुंध की लपेट में आ सकते हैं। तो आज खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 16 रहने के इम्कान है। 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है, और रात के औकात में लाहौर का पारा जो है वो 7 तक रहने का इम्कान है। इसी तरह से आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि बारिशों के बाद एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, धुंध में भी इजाफा होगा, उसके साथ साथ स्मोक के मामला जो है उनमें कदरे बेहतरी देखने को मिलेगी। ठीक है सादिया खां, बहुत शुक्रिया। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध छटने लगी। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2 को 3 घंटे बाद खोल दिया गया। मोटरवे M3 पर भी ट्रैफिक रमा दवा है, जबकि धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल भी मुतासर हुआ। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें लेट हैं। शाह हुसैन एक्सप्रेस 6 घंटे, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4.5 घंटे, आवाम एक्सप्रेस 3.5 घंटे, कराक्रम एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है। आपको बताएं कि इस हवाले से ट्रेन शेड्यूल भी मुतासर हुआ है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में ये गिरदोनवाह में धुंध छटने लगी है, और हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2 को 3 घंटे के बाद खोल दिया गया है। मोटरवे M3 पर भी ट्रैफिक रवा दवा है। मोटरवे M3 पर भी ट्रैफिक रवा दवा है। धुंध के बाद ट्रेन शेड्यूल मुतासर हो चुका है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें लपेट में आई हैं। शाह हुसैन एक्सप्रेस 6 घंटे, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4.5 घंटे, जबकि आवाम एक्सप्रेस 3.5 घंटे ताखीर का शिकार है।
और यहाँ पर आपको बताएं कि तलबा तैयारी कर लें, इम्तिहानात के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। मैट्रिक इंटरमीडिएट इम्तिहान 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 9 तालीमी बोर्ड्स के तहत एक ही वक्त में इम्तिहान का आगाज होगा। मैट्रिक के इम्तिहानात 10 मई, इंटरमीडिएट के 18 जून से शुरू होंगे। इम्तिहानात का फैसला बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के इजलास में किया गया है। तलबा तैयारी कर लें, इम्तिहानात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2022 के शेड्यूल का ऐलान किया गया। 9 तालीमी बोर्ड्स के तहत एक ही वक्त में इम्तिहान का आगाज होगा। मैट्रिक के इम्तिहानात 10 मई जबकि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 18 जून से शुरू होंगे। इम्तिहानात का फैसला बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के इजलास में किया गया। के जमील अहमद की बतौर DG नैब तयनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने 2 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया है। दरख्वास्त गुजार ने बताने से कासिर रहा कि किस बुनियाद पर केस दायर किया गया। फैसले का मतन है कि नहीं बताया गया कि DG नैब की तकर्रुरी में क्या बेकायदगी हुई है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा फैसले का मतन क्या है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने DG नैब जमील अहमद की तैनाती के तरीक़ेकार के खिलाफ दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद किया है और इस हवाले से तहरीरी फैसला भी जारी किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने तहरीरी फैसले में ये करार दिया है कि दरख्वास्त गुजार ये बताने से कासिर रहा है कि किस बुनियाद पे उन्होंने ये केस दायर किया है और ये भी नहीं बता सका कि इसमें क्या बेकायदगी हुई है जिसकी बुनियाद पे उसने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। इसमें मजीद उनका ये भी इस फैसले में कहा गया कि पूरा केस इस बात पे था कि तकरीर के लिए अखबार इश्तिहार नहीं दिया गया। मजीद ये भी कहा गया कि पॉलिसी गाइडलाइन के तहत किसी भी रिटायर्ड सर्विसेंट की कॉन्ट्रैक्ट में तैनाती के लिए अखबार इश्तिहार की जरूरत नहीं होती। तो अदालत ने इसमें ये करार दिया है कि दरख्वास्त जो थी वो सिर्फ तफ्तीश के लिए दायर नहीं की जा सकती और अधूरी मालूमात की बुनियाद पर अदालत से रुजू किया गया है और अदालत ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। इस दरख्वास्त में DG नैब जमील अहमद की तैनाती के तरीक़ेकार को चैलेंज किया गया था और इस्तदा की गई थी कि इनके तैनाती के तरीक़ेकार को कलअदम करार दिया जाए और ये भी इस्तदा की गई थी कि DG नैब को काम से रोका जाए। ताहम अदालत ने इस केस को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि सेशन कोर्ट में गैर मुल्की मॉडल शीज़ा के पासपोर्ट समेत दीगर सामान की सुपरदारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जबकि अदालत ने फ्रीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। समाअत का अहवाल उस्मान इलियास से जान लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, गैर मुल्की मॉडल टेरेसा के पासपोर्ट समेत दीगर सामान की सुपुर्ददारी के हवाले से केस पे समाअत हुई, जिस पे अदालत ने फ्रीकैन के वकला से दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ड्यूटी जज के सामने रूबरू एडवोकेट सैफुल मलूक पेश हुए और अपने दलाइल पेश किए और उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मंशियात बरामदगी केस में हाई कोर्ट से जो है बरी हो चुकी हैं और उसके बावजूद जो उनका सामान पासपोर्ट समेत जो दीगर अशिया हैं कस्टम हुकाम से ताहाल वापस नहीं आई। कस्टम हुकाम को जो है इस हवाले से दीगर बार दरख्वास्त भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी जो सामान है उनके हवाले नहीं किया गया। इस हवाले से सेशन अदालत से में जो है पटिशन फाइल की गई है और अदालत से ये इस्तदा की गई है कि अदालत जो है उनका सामान कस्टम हुकाम से वापस लेने के हवाले से हुक्म जारी करे। अदालत ने फ्रीकैन के वकला से दलाइल तलब करते हुए जो केस की समाअत है वो 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ठीक है, समाअत कर दी गई है। उस्मान, बहुत शुक्रिया। BTech ऑनर्स की डिग्री को BSc इंजीनियरिंग के मुसावी करार देने पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल डॉक्टर नियाज अहमद का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वाइस चेयरमैन के मुताबिक HEC का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बीटेक ऑनर की डिग्री को BSc इंजीनियरिंग के मसावी करार देने पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल डॉक्टर नियाज अहमद का सख्त रद्द-ए-अमल। वाइस चेयरमैन के मुताबिक HEC का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, इमरान यूनुस से जान लेते हैं। जी इमरान यूनुस, बताइएगा किन बुनियादों पर इंजीनियरिंग काउंसिल ने HEC के फैसले को गलत करार दिया? इंजीनियरिंग के मसावी करार देने पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अख्तर ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए HEC के इस नोटिफिकेशन की शदीद मज़म्मत की है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल डॉक्टर नियाज अख्तर के मुताबिक BTech ऑनर्स को BSc
इंजीनियरिंग के मुसावी किसी सूरत भी करार नहीं दिया जा सकता। और HEC का जो नोटिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। और डॉक्टर नियाज़ अख्तर का मज़ीद कहना है कि इंजीनियरिंग के शोबे को पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल रेगुलेट करती है और HEC के इजलास में इस फ़ैसले की गलत तशरीह जो है वो की गई है। और इसके साथ साथ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल ने दीगर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से भी इस हवाले से उनकी जो राय है वो तलब की है और कहा है कि वो इस मामले पर अपनी वजाहत जो है वो पेश करें। इसके साथ साथ उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें ये भी बयान किया है कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर इस फैसले पर अपनी वजाहत पेश नहीं करेंगे उन्हें पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल के इजलास में जो है वो नेक्स्ट नहीं बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर नियाज़ का मज़ीद ये कहना है कि इंजीनियरिंग इदारों से भी दरख्वास्त है कि HEC के नोटिफिकेशन को किसी तरीके से भी तस्लीम जो है वो नहीं किया जाए और हायर एजुकेशन से भी मुतालबा किया गया है कि वो इस नोटिफिकेशन को वापस लें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का मज़ीद ये भी कहना है कि इस फैसले से मुल्क के लाखों इंजीनियर्स जो हैं उनकी नौकरियाँ जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगी और उन पर यह फ़ैसला असरअंदाज। ठीक है, इमरान यूनुस आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के तहत अवामी और शहरी मसाइल पर एहतजाजी रोड कारवां कहना स्टॉप से शुरू होकर 4 बड़े शाहदरा चौक पर बड़े एहतजाजी जलसे की शक्ल में इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स फ़ाहद कयूम से जान लेते हैं। जी फ़ाहद, बताइएगा एहतजाजी कारवां का मकसद क्या है? आज बिल्कुल जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम अब जाग मेरा लाहौर अवामी मसाइल पर रोड कारवां का एहतमाम किया गया है। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आज जमात इस्लामी बहुत बड़ा ये रोड कारवां करने जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं और हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लाहौर के लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है, लोग खरीद कर पानी पीते हैं। लाहौर के लोगों के पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, लोग चिंची रक्षों के ऊपर अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूलों में भेजने पे मसरूफ़ हैं। और ये लाहौर जो पहले एक लाहौर था, अब इन बदबख्त हुक्मरानों ने इसको 2 लाहौर बना दिया है। एक अमीरों का लाहौर है जहाँ सिक्योरिटी भी है, जहाँ की सड़कें भी ठीक हैं, जहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, और एक आम आदमी और गरीब का लाहौर है कि जहाँ दुनिया की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। इसलिए हम इस लाहौर के हक के लिए निकले हैं और जो पब्लिक के मसाइल हैं उस पर आवाज़ बुलंद करने निकले हैं। और मैं ये इस मौके पे कहना चाहता हूँ, लाहौर के हुक्मरानों को जो साबिक़ा थे, जिन्होंने लाहौर के नाम पे पूरे पाकिस्तान में बादशाही की है और अपने इक़्तिदार और अपने पैसे को उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा किया, उनको भी कहना चाहता हूँ। और ये तब्दीली सरकार की जो 3.5 साल से हमारे सरों पे मुसल्लत है, इन्होंने लाहौर को आगे मज़ीद तबाही का शिकार किया है। इसलिए लाहौर का हक लाहौर के लोगों को देना पड़ेगा इन्हें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि लाहौरी अपना हक लेकर रहेंगे। लाहौर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और अवामी मसाइल। ठीक है, आपका बहुत। इंतजामिया लाहौर का गिरां फरोशी रोकने के लिए अनोखा इकदाम, रिटायर्ड ऑफिसर शाहिद अली को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर शाहिद अली को रिटायर्ड हुए 1 माह गुजर चुका है, जबकि ज़िले इंतजामिया ने घर बैठे शाहिद अली को बतौर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया है। ज़िले इंतजामिया लाहौर का गिरां फरोशी रोकने के लिए एक अनोखा इकदाम, रिटायर्ड ऑफिसर शाहिद अली को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर शाहिद अली को रिटायर्ड हुए 1 माह गुजर चुका है। ज़िले इंतजामिया ने घर बैठे शाहिद अली को बतौर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया है। ज़िले इंतजामिया लाहौर का गिरां फरोशी रोकने के लिए ये एक अनोखा इकदाम सामने आया है। रिटायर्ड ऑफिसर शाहिद अली को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। फरोशी रोकने के लिए ज़िले इंतजामिया के अनोखे इकदामात सामने आ रहे हैं। रिटायर्ड ऑफिसर को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया गया है। शाहिद अली जो बल्दिया उज़्मा में असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और उनको रिटायर्ड हुए 1 माह का अरसा गुजर चुका है। लेकिन इसके बावजूद ज़िला इंतजामिया की जानिब से इस अफसर को घर बैठे जाने के बावजूद जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया है, जिस पर ये रिटायर्ड अफसर भी हैरान है कि वो तो 1 माह से रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन इसको ज़िला इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो तैनात कर दिया गया है। इस रिटायर्ड अफसर की जानिब से भी ज़िला इंतजामिया के इस इक़दाम पर हैरत का इजहार किया गया है कि अफसरान के इल्म में ये बात है ही नहीं कि एक अफसर जो रिटायर्ड हो चुका है उसको भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो तैनात किया जा रहा है। आपको बताते चलें, शहर लाहौर जैसे बड़े शहर यानी 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर के लिए सिर्फ
60 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे जो आटे में नमक के बराबर है, और उसमें से भी एक रिटायर्ड अफसर को जो है वो प्राइस कंट्रोल तैनात। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने 6 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन इजलास में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख पर गौर करेगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकाबले जारी है और पंजाब और बल्दियात दोनों की जाती है। हुकूमत की तैयारियां कहाँ तक मुकम्मल है, इलेक्शन के हवाले से डिलिमिटेशन का क्या सूरत है, इलेक्शन के जो रूल्स है लोकल गवर्नमेंट के वो कहाँ तक पहुंचे हैं, इन तमाम का प्रोसेस का जायजा लिया जाएगा। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन की तारीख जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब में बल्दियाती इंतखाब देने की तारीख का जायजा अमल का जायजा लेगा और इस हवाले से अहम फैसले करेगा। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया।